नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता की श्रृंखला के 3 वीडियो अभी तक प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज हम चौथा वीडियो भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इन सब का आनंद ले रहे होंगे। प्रस्तुत है ये चौथा वीडियो। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को देख देख कर लुभायमान होता है और इसी को सब कुछ समझता है। यह धारणा उसके लिए बंधन का कारण बनती है। दूसरी ओर ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर उसके कारण आत्मा को देखता है। उसके लिए प्रकृति बंधन नहीं बनती, और जब बंधन नहीं तो मोक्ष की उसे क्या आवश्यकता है। दूसरी ओर सारे हर्ष और शोक प्रकृतिजन्य है और स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को ना तो हर्ष है और ना ही शोक। अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में मोह, माया, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि विद्यमान है। अज्ञानी इस संसार को सत्य मानकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है और बुद्धि से अनेक विचार पैदा होते हैं। यह मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है, अच्छे बुरे, सत्य असत्य का भेद करती है। बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है, सत्य कहीं नहीं है। सत्य तो सिर्फ आत्मा है। ज्ञानी आत्मा को जानने के बाद ममता रहित, अहंकार रहित एवं कामना रहित हो जाता है। उसे वासनामय जगत प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसा मनुष्य संसार में शोभायमान होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा ऊर्जा का सागर है। समस्त सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। शरीरस्थ आत्मा भी वही ऊर्जा है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया और सब कुछ पा लिया। उसके लिए विद्या, अविद्या, ज्ञान, संसार, देह, अहंता, ममता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब अज्ञान जनित होने के कारण अज्ञानी को ही प्रभावित करते हैं। आत्मज्ञानी को ये भ्रांतियां प्रभावित नहीं करती। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य के समस्त कर्म, व्यवहार व आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र है। जैसा उसका मन होगा वैसे ही उसके कर्म और आचरण होंगे। जब वह अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध योग आदि से करता है तो उसके चित्त की चंचलता और बढ़ जाती है, क्योंकि इस निरोध में अपेक्षाएं, कामनाएं छुपी रहती हैं। जब मूढ़ व्यक्ति इन कर्मों को छोड़ता है तो उसके पीछे मनोरथ होता है और वो आकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मूढ़ व्यक्ति तत्व ज्ञान सुन भी लेता है तो भी वह अपने भीतर स्थित अहंकार, कामना, वासना आदि नहीं छोड़ता और आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने बाहरी प्रयत्नों में भले ही निर्विकल्प हो जाए और ज्ञानियों की तरह कर्म करने लगे, पर उसके मन में विषयों के प्रति लालसा बनी रहती है। मंद बुद्धि गूढ़ तत्व को समझने में अक्षम होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म तो ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी, पर ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं, आवश्यक और नैमित्तिक होते हैं। वह कर्म को ईश्वर इच्छा समझकर करता है। वह कभी कहता भी नहीं कि मैंने ऐसा किया या वैसा किया। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। यही कर्म की कुशलता है जिसे केवल ज्ञानी ही उपलब्ध होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त में वृत्तियां होती हैं, वासनाएं और कामनाएं अनेक प्रकार से होती हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनका सत और असत में विभाजन करती है। बुद्धि के कारण सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम, घृणा, हिंसा, अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि के भेद की समझ आती है। अस्तित्व में ये भिन्न नहीं है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, जो रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे। यदि मृत्यु हटा दी जाए तो जन्म भी नहीं रहेगा। यदि घृणा हटा दी जाए तो प्रेम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद रखता है। वह अंधकार को हटाकर प्रकाश लाना चाहता है। धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय मानकर दोनों को स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी व्यक्ति उस एक आत्मा को जानकर सर्वथा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। वह प्रकाश, अंधकार, ग्रहण, त्याग आदि में भेद नहीं समझता। स्वभाव से जो होता है कर लेता है और परमानंद स्वरूप आत्मा में स्थित रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि निर्भयता वही होती है जहाँ भय होता है, विवेक भी वही होता है जहाँ मूढ़ता होती है, धैर्य भी वही होता है जहाँ व्याकुलता होती है। योगी जिसने परम रस को जान लिया वह उसमें निमग्न रहता है। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है। वह सभी द्वंद्वों से पार एक रस हो जाता है। वह न सिद्धांतों में जीता है और न आदर्शों में।
वह स्वभाव रहित हो जाता है। आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि योगी केवल आत्मा को मानता है। सारी सृष्टि भ्रम है। स्वर्ग, नरक, जीवन मुक्ति सभी भ्रम है, जो अज्ञान, अहंकार और वासना के कारण प्रतीत होते हैं। जब अहंकार और वासना समाप्त हो जाते हैं तो केवल एक आत्मा ही शेष रह जाती है, और यही सत्य है। वासना और अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। जीवात्मा का यही सर्वोच्च शिखर है और योग की यही परी है। अष्टावक्र कहते हैं कि द्वैतवादी धर्म ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है। इसलिए जीव प्रार्थना करता है, कृपा की भीख मांगता है। वह अपने आप को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी, पापी समझता है और ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, सहायक मानता है। वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और हानि से डरता है। पर अद्वैतवादी योगी सृष्टि से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं मानता है। आत्मा को पहचानने के बाद वह मैं ही ब्रह्म हूँ मानने लगता है। ऐसा योगी आत्मा के परमानंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से क्षुद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं और आत्मा रूपी अमृत से पूरित हो जाने से वह शांत और शीतल हो जाता है। विराट हासिल कर लेने के कारण वह क्षुद्र लाभ के लिए ना तो प्रार्थना करता है और ना हानि की चिंता करता है। निष्काम पुरुष के लक्षण बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर जो कुछ भरा है वही बाहर निकलता है। यदि अंदर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि भरा होगा तो वह व्यक्ति लोगों की प्रशंसा करेगा, सहायता करेगा, मानव सेवा करेगा, कुछ नहीं तो आशीर्वाद ही देगा। पर जिस व्यक्ति के भीतर घृणा, हिंसा, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि भरा होगा वह लोगों की निंदा करेगा, झगड़ा करेगा, जिद करेगा। जो व्यक्ति काम से पीड़ित होता है वह काम को बुरा भला कहता है। धन नहीं मिलने पर व्यक्ति उसे पाप कहने लगता है। दरअसल निंदा और प्रशंसा दोनों वासना और स्वार्थ के कारण ही होते हैं। आत्मज्ञानी के चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती है। वह ना तो निंदा करता है और ना ही प्रशंसा करता है। वह संभाव वाला हो जाता है। वह तृप्त, सुखी और शांत हो जाता है। साक्षी भाव धारण करने के कारण वह अकर्ता हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का संसार से कोई राग नहीं होता। अपेक्षाएं ना होने के कारण कोई द्वेष भी नहीं होता है। उसके लिए संसार अर्थहीन होता है और अर्थहीन वस्तु से कोई द्वेष नहीं करता है। इसी प्रकार वह आत्मा को देखने की कोशिश भी नहीं करता है। आत्मा अदृश्य है, उसका सिर्फ बोध हो सकता है। देखने की इच्छा रखना भी एक तरह की वासना है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं आपाधापी सब समाप्त हो जाती है। वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता है, क्योंकि वह ना तो अकर्मण्य है और ना आलसी होता है। वह ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है। ज्ञानी पुरुष अपने पुत्र, स्त्री आदि के प्रति स्नेह तो रखता है, पर उनके प्रति उसकी कामनाएं, वासनाएं, पागलपन समाप्त हो जाता है। वह अपने शरीर की रक्षा तो करता है, पर उसकी चिंता में निमग्न नहीं रहता। स्वाभाविक रूप से अनाग्रह पूर्वक जो होता है उसे स्वीकार कर लेता है। वह सभी प्रकार की आशाओं से मुक्त होता है। स्नेह, कर्म आदि के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठा हुआ ज्ञानी संसार में शोभा पाता है। अष्टावक्र ज्ञानी पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परम को प्राप्त कर लेने वाला ज्ञानी शुद्र की कामना से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करता है पर फलाकांक्षा नहीं करता है। कर्म के फलस्वरूप जो मिल जाए उसी से अपनी जीविका चला लेता है। ज्ञानी स्वनिर्भर होता है। वह भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। जो मिल जाए उसी को प्रेम पूर्वक खा लेता है। वह स्थान विशेष से नहीं बंधता। वह स्वच्छंद विचरण करने वाला होता है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो जैसी भी स्थिति हो, चिंता निमग्न होकर सो जाता है। वह किसी नियम से नहीं बनता और सर्वत्र संतुष्ट रहता है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष सांसारिक नियमों, बंधनों में ना जीकर आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। वह मृत्यु को भी आनंद के साथ स्वीकार करता है। दरअसल ज्ञानी मरता नहीं है, वह सिर्फ शरीर परिवर्तन करता है, क्योंकि उसका स्थायी निवास तो आत्मा है। वह उसी में लीन रहता है। मनुष्य संसार, स्त्री, पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्ण घेरों में बंधा रहता है। इसके पीछे उसका स्वार्थ निहित रहता है। उसकी दृष्टि भी संकीर्ण हो जाती है और वह इनसे बाहर रहने की बात सोच भी नहीं पाता है।
संकीर्ण मान्यताओं, विचारों, सिद्धांतों और नियमों से बंधा व्यक्ति पिंजड़े के पंछी की तरह फड़फड़ाता है और उसी में प्राण त्याग देता है। दूसरी ओर ज्ञानी बंधन मुक्त होकर खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। वह द्वंद्वों से दूर परम आनंद में रहता है। वह संशय रहित होता है। वह अपने आप को अकेला और अकिंचन मानता है और सभी का हो जाता है। आसक्ति रहित होने के कारण वह विराट का सुख भोगता है और सभी भावों में रमण करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य को मिट्टी, पत्थर और सोने में भेद इसलिए मालूम होता है क्योंकि उसके अंदर ममता है। वह सोने को मूल्यवान समझता है। अपनी आवश्यकताएं पूरी करना बुरा नहीं है, पर आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह बुरा है। ज्ञानी स्वस्थेंद्रिय होता है। उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है। उसका रज और तम धुलकर शुद्ध सत्व बच जाता है। वह ममता रहित, आसक्ति रहित होकर निर्द्वंद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में शोभायमान होता है। वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त ही रहते हैं। बड़े शूरवीर राजा संसार जीतकर भी अतृप्त ही मर जाते हैं। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति अतृप्त मर जाते हैं। दूसरी ओर जिसकी वासना नष्ट हो जाती है वह हर हाल में तृप्त रहता है। वासना युक्त व्यक्ति व्यवधानों में उलझा रहता है। दूसरी ओर वासना रहित व्यक्ति व्यवधानों से विचलित नहीं होता है और मुक्त ही रहता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह पूर्ण हो जाता है। अज्ञानी जब देखता या बोलता है तो वह स्वार्थ से बंधा होता है और इसलिए उसकी गतिविधि में संकीर्णता होती है। वह जो नहीं जानता उसे भी जानने का दावा करता है और जो नहीं देख पाता उसे भी देखने का दावा करता है। आत्मा और परमात्मा को उसने ना देखा है और ना जाना है, पर वह रोज इनकी दुहाई देता है। दूसरी ओर ज्ञानी सब कुछ जान लेता है, पर फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष देखकर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। जब बोलता है तो उसमें दुराग्रह बिल्कुल भी नहीं होता है। जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट है, पर तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में शरीर और मन तो प्रकट है, पर तीसरी चेतना गुप्त है। अज्ञानी तो शरीर और मन तक सीमित रहते हैं, पर ज्ञानी चेतना को भी जान लेते हैं। मन के तल पर जीने वाले अज्ञानी सृष्टि को दो भागों में बांट लेते हैं और उन्हें सुख दुख, सज्जन दुर्जन आदि दिखाई देते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी मन को पार कर लेता है और समत्व बुद्धि वाला हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि कलित हो गई, शरीर से जो निष्काम है, वह चाहे भिखारी हो या भूपति, सर्व शोभायमान होता है। सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जानने वाला योगी निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच और तत्व के निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं होती। वह मानस तल की स्वच्छंदता और संकोच आदि से पार हो जाता है। आत्मज्ञानी के अनुभवों के बारे में बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, निष्प्रह तथा शोक रहित हो जाता है। आत्मा में विश्राम कर रहे व्यक्ति के अनुभव अनूठे और सांसारिक अनुभवों से कतई भिन्न होते हैं। इनको समझाना या तर्क द्वारा साबित करना कठिन है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो इस अनुभव से दूर दूर तक परिचित नहीं, उसे इन उन बातों को कैसे समझाया जा सकता है। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। बोध होने के बाद पुरानी धारणाएं, मान्यताएं नष्ट हो जाती है। संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है और एक नई ही दुनिया का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं। अज्ञानी जब स्वप्न देखता है तब स्वयं को भूल जाता है। वह दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। जब वह सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में होता है तो स्वप्न खो जाते हैं, उसे किसी का ज्ञान नहीं रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है। वह स्वप्न में भी जागा रहता है। स्वप्न देखते समय उसे यह ध्यान रहता है कि यह सत्य नहीं, स्वप्न है। इसी प्रकार सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में भी वह जागा सा रहता है। इस समय उसका संबंध आत्मा से होता है और वह आनंदित रहता है। योगी जागृत अवस्था में भी बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता और इसलिए वह जागा हुआ सा भी नहीं लगता। वह तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अनुभव करता है और तृप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां भी अपना अपना काम करती हैं। वह खाता है, पीता है, सुनता है, स्पर्श करता है, पर उनमें आसक्त नहीं होता है। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता पूर्वक करता है।
वह अपनी बुद्धि का मालिक होता है। वह आवश्यकता पड़ने पर अहंकार, विनम्रता आदि का प्रयोग भी करता है, पर इनका दास नहीं होता है। वह कर्ता के बजाय साक्षी भाव से कार्य करता है और ज्ञानी के कर्म सृष्टि के नियमों में बाधा भी नहीं डालते। ज्ञानी समत्व बुद्धि वाला होता है और उसकी स्थिति द्वंद्वों से पार हो जाती है। वह अज्ञानी की भांति एक अति से दूसरी अति की ओर नहीं भटकता। जिस प्रकार वीणा के तारों से संगीत तब निकलता है जब वे ना तो ज्यादा ढीले हो और ना ही ज्यादा कसे हुए। अज्ञानी अतियों का आनंद लेता है, जबकि ज्ञानी अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए चलता है। इसलिए ज्ञानी ना तो दुखी होता है और ना सुखी, ना संगयुक्त होता है और ना विरक्त। वह ना मुमुक्षु होता है और ना मुक्त। वह अपने आप को श्रेष्ठ भी नहीं मानता और नगण्य भी नहीं। वह हमेशा संतुष्ट रहता है। जब ज्ञानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के कारण सम स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह विक्षेपों को भी सहन कर लेता है। वह समाधि में रहता है, पर अन्य समाधि का अभ्यास करने वालों से भिन्न होता है। वह अन्य उद्यमियों की तरह भागदौड़ नहीं करता, पर वह कभी जड़ भी नहीं होता, हमेशा पूर्ण चैतन्य रहता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अपने पांडित्य का अहंकार पूर्ण प्रदर्शन नहीं करता है। वह तर्क वितर्क में विश्वास न रखते हुए स्वाभाविक रूप से अपनी बात प्रस्तुत कर देता है। मुक्त पुरुष ना तो किए गए कर्मों पर प्रसन्न रहता है और ना ही ना किए गए कर्मों पर शोक करता है। अज्ञानी बंधनों से ग्रस्त होता है और कामना, वासना और अहंकार से पीड़ित रहता है। वह रुग्ण है। दूसरी ओर बंधनों को तोड़ चुका ज्ञानी पुरुष स्वस्थ है। वह किए हुए और करने योग्य कर्मों में तृप्त रहता है। सहज भाव धारण करने के कारण हर स्थिति में समान रहता है। अपने किए और अनकिए कर्मों का स्मरण वही रखता है जो तृष्णा से पीड़ित रहता है। अज्ञानी पुरुष अपने किए और अनकिए कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं रखता है। मनुष्य अपने अंदर स्थित अहंकार के कारण निंदा की चोट लगने पर क्रुद्ध हो जाता है और प्रशंसा होने पर प्रसन्न हो जाता है। अज्ञानी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जबकि ज्ञानी पर निंदा या प्रशंसा का कोई असर ही नहीं होता। मुक्त पुरुष मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक गतिविधि मानता है। वह जीवन को सृष्टि का नियम मानते हुए हर्षित भी नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाने की इच्छा होती है। जब ज्ञानी परम तत्व को पा लेता है तो वह मुक्त हो जाता है और उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। पूरी सृष्टि में एकत्व का अनुभव करने वाले ज्ञानी को ना तो भीड़ भाड़ वाला नगर भाता है और ना ही सुनसान वन। उसे महल और झोपड़ी एक सी लगती है। वह चुनाव रहित हो जाता है। इसके साथ ही अष्टावक्र ने 100 श्लोकों वाला आत्मज्ञान शतक, जो शांति शतक के नाम से प्रसिद्ध है, राजा जनक को सुनाया और सिद्ध किया कि आत्मज्ञान से ही शांति मिल सकती है। राजा जनक बाल गुरु अष्टावक्र का उपदेश ध्यान से सुन रहे हैं। उन्होंने इस संवाद के प्रारंभिक दौर में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने गुरु द्वारा ली गई परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। अपने गुरु का दीक्षांत भाषण भी सुन लिया है और पूरे उपदेश में उन्होंने एक बार भी शंका व्यक्त नहीं की है। उन्होंने अर्जुन की तरह तर्क भी नहीं किया है और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी है। दरअसल वे ज्ञान की तलाश में बहुत वर्षों से थे। पात्रता बहुत पहले प्राप्त कर ली थी। उनका अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए पूरा का पूरा उपदेश वे अमृत के समान पी गए। अब वे कृतकृत्य हैं। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र अब राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दूसरी ओर राजा जनक अष्टावक्र के इस महान उपकार के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, पर उनके पास उचित शब्द नहीं है। अतः वे अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें अपने महान गुरु से प्राप्त हुई है। उन्हें लग रहा है कि आत्मज्ञान तो पूर्ण शल्य क्रिया है जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं और शुद्ध आत्मज्ञान शेष रहता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे भट्टी में गलाकर अनेक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध स्वर्ण निकाल लिया जाता है और अन्य विकार रह जाते हैं। वैसे मृत्यु के समय सिर्फ शरीर जाता है, पर बाकी सब विकार रह जाते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अतः आत्मज्ञान मृत्यु से भी परे की चीज है। मनुष्य के विचार उसके सुख दुख सहित अनेक द्वंद्वों के कारण होते हैं। राजा जनक कहते हैं कि हे गुरुवर, मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी की सहायता से
हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी वाण निकाल दिए हैं। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इन विचारों के कारण ही चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। महामहिम आत्मज्ञानी के समक्ष शेष सारी महिमाएं झूठी हैं। अपनी महिमा में स्थित होने के बाद अब मेरी महिमा कोई नहीं छीन सकता। अपनी महिमा प्राप्त कर लेने के लिए लोग धर्म, अर्थ, काम और विवेक का प्रयोग करते हैं। लोग ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, शास्त्र, गुरु और सत्संग आदि का सहारा लेते हैं, पर जब पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। यह वैसा ही है जैसे नदी के पार उतरने के बाद नौका का क्या प्रयोजन है। उसके बाद नौका को साथ धोना मूर्ता है। इसलिए आत्मज्ञानी का द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। द्वैत समाप्त होते ही अद्वैत की चर्चा व्यर्थ हो जाती है। अतः अब जनक के लिए धर्म, अर्थ, काम, विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए द्वैत और अद्वैत की चर्चा भी निरर्थक है। अज्ञानी पुरुष स्थान और समय के बंधनों से बंधा होता है। आत्मज्ञानी इस परिधि से बाहर होता है। उसकी आत्मा नित्य, शाश्वत, अजन्मा, निराकार, निर्लिप्त होती है। उसके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान का कोई अर्थ नहीं होता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती है। वह पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। आत्मा को जानने वाला ज्ञानी ब्रह्म को भी जान लेता है और ब्रह्मवत हो जाता है। आत्मा की महिमा ही उसकी महिमा हो जाती है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई। ऐसा लगता है कि यह कोई तत्व है या पदार्थ है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। पर इन्हें ना तो जाना जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य को शब्दों में उतारते ही वह असत्य हो जाता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी को सिर्फ अनुभव होता है, उससे आत्मा का अनुमान लगाया जा सकता है। राजा जनक जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वहां आत्मा और अनात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। वहां सिर्फ आनंद का बोध होता है। वहां पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल नहीं रहता है। केवल चैतन्य शेष रह जाता है। यही उसकी महिमा है। राजा जनक कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय ये अवस्थाएं शरीर, मन और बुद्धि की हैं। चेतना इनसे पार की अवस्था है। ज्ञानी इन सब अवस्थाओं से पार हो जाता है। मुझे इन अवस्थाओं का अनुभव नहीं होता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि अब मैं आत्मा की महिमा में स्थित हो गया हूँ, क्योंकि आत्मा दूर भी है और समीप भी, बाहर भी है, अंदर भी। आत्मा स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। इस सृष्टि में सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है। स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा और पदार्थ भिन्न नहीं है। अतः मुझे दूर, समीप, बाहर, भीतर, स्थूल, सूक्ष्म एक से लगते हैं। राजा जनक आगे कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु। अतः अपनी महिमा में स्थित हो जाने के बाद मुझे ना तो जीवन प्रभावित करता है और ना मृत्यु। लोक और लौकिक व्यवहार शरीर से ही संबंधित होता है। लय और समाधि मन से संबंधित होती है। मुझ आत्मज्ञानी के लिए लोक, लौकिक व्यवहार, लय, समाधि आदि का कोई उपयोग नहीं है। मुझ जैसे आत्मज्ञानी के लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रह गई है। इसी प्रकार चूंकि अब मुझे कोई भी चीज पानी शेष नहीं है, अतः योग और विज्ञान का भी कोई प्रयोजन शेष नहीं है। राजा जनक आत्मज्ञान के पश्चात द्वंद्वों के समाप्त होने का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा में स्थित होने के बाद अब मैं सभी भूत विकारों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वैत है, शुद्ध है। इसमें भिन्नता बिल्कुल नहीं है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मेरे चित्त में सभी आकारों और संस्कारों के चित्र बनते थे, पर दर्पण की भांति इस आत्मा में चित्र नहीं बनते। यह साक्षी मात्र है, हमेशा निर्लिप्त रहती है। मेरे स्वरूप में पंचभूत, देह, इंद्रियां, मन आदि का कोई स्थान नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है और नैराश्य भी नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं कि मैं द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अब मुझे शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मविज्ञान भी मेरे लिए अनावश्यक है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है और मैं तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। अतः मुझे शास्त्र और विज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है।
जब मैंने विषय छोड़ दिए तो मेरे लिए विषय रहित मन की कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव अतृप्त को होता है, अतः तृप्ति भी निरर्थक है। मेरे मन में यह विचार भी नहीं उठता कि मुझे तृष्णा का अभाव हो गया है। आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन होता है। जनक उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मा ही वास्तविक निज स्वरूप है और अन्य सभी स्वरूप धारण किए हुए हैं। ये भ्रम के कारण सत्य लगते हैं। भ्रम हटते ही निज आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, पर उसकी भी रूपिता नहीं है। दरअसल आत्मा का ऐसा रूप नहीं है जिसे देखा जा सके या वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है। ये दोनों भी भ्रम ही हैं। आत्मा में या यह भेद भी नहीं है, क्योंकि अहंकार जिसके कारण मैं और उसके बाद यह की उत्पत्ति हुई है नष्ट हो जाता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मज्ञानी अब अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, जो न करता है और न भोगता। इसलिए मेरे लिए प्रारब्ध कर्मों का भी अस्तित्व नहीं रहा, उन्हें भोगने वाला अहंकार नहीं रहा और आत्मा भोगती नहीं, फिर जीवन मुक्त भी नहीं हूँ। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। राजा जनक इन सभी के पार केवल आत्मा में स्थिर हो गए हैं, जो परम अवस्था है। राजा जनक में आम व्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। मनुष्य में सक्रियता तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। दूसरी ओर आत्मज्ञानी मन तथा अहंकार से रहित होकर सिर्फ साक्षी भाव से जीता है। उसे ना तो कर्तापन होता है और ना ही भोक्तापन। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता है। वह कर्म करते समय इससे होने वाले लाभ हानि का लेखा जोखा भी नहीं करता है। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो अद्वैत स्वरूप है। दरअसल सृष्टि में दो है ही नहीं। आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में नहीं है। सभी उस एक आत्मा का विस्तार है। मुझे अज्ञान के कारण जो भिन्नताएं प्रतीत हो रही थी वे अब समाप्त हो गई हैं। अब मेरा कोई लोक नहीं है, क्योंकि मैं तो हर जगह हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है। अब मेरी कोई मोक्षा भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं मोक्ष है। योगी मार्ग पर चल रहा है, उसे अभी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, वह साधक है। ज्ञानवान वह है जिसे ज्ञान हो गया है, जबकि मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। मैं ना तो बद्ध हूँ और ना मुक्त। विभिन्न विद्वान सृष्टि और प्रलय के संबंध में तरह तरह के विचार व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने नहीं बनाया और यह कभी नष्ट नहीं होगी। कुछ कहते हैं परमात्मा ने यह सृष्टि एक निश्चित अवधि में बनाई और वही इसका संचालन कर रहा है और एक दिन संहार भी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फैलना और विस्तृत होना इसका गुण है। यह एक संकल्प के साथ हो रहा है। एक सीमा तक इसका विस्तार होगा और फिर यह सिकुड़कर ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की स्थिति होगी। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है और ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप है, तथा ये दोनों अपरिवर्तनशील हैं। राजा जनक जो सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि इस आत्मा का ही विस्तार है। जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा की ना कोई सृष्टि है और ना ही संहार। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य साधन साधक और सिद्धि सब व्यर्थ है। दरअसल एक सिद्धांत के अनुसार सृष्टा और सृष्टि दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा एक विराट ऊर्जा का केंद्र है और सृष्टि उसी से पदार्थ का रूप प्राप्त करती है। राजा जनक अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि मैंने आत्मा को कहीं से पाया नहीं है। पहले अज्ञान के कारण मैं अपने आप को शरीर मन इंद्रिय आदि समझता था और आत्मा को अलग मानता था। अगर आत्मा भिन्न होती और मैं पा लेता तो मुझे प्रमाण देना होगा, व्याख्या करनी होगी। पर मैं प्रमाता अर्थात बोधयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं प्रमा अर्थात बोध भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो साक्षात है। मुझ में अब किंचन है। अकिंचन का भाव भी अब समाप्त हो गया है, क्योंकि आत्मा होने से मैं सब कुछ हूँ और विमल स्वरूप हूँ। हमारा चित्त वृत्तियां पैदा करता है और सभी विक्षेप चित्त के कारण है। इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप समाप्त हो जाते हैं।
वह आत्मा में स्थित होकर क्रिया रहित हो जाता है। उसे ना एकाग्रता की आवश्यकता है और ना ज्ञान की। उसे ना मूर्ता होती है और ना हर्ष विषाद, क्योंकि इससे भी वह दूर ही रहता है। आत्मा सर्वदा निर्विकार है। व्यवहार और परमार्थ मेरे में नहीं है, क्योंकि ये मन के धर्म है। इसी प्रकार सुख और दुख भी मन के धर्म है और मैं उनसे परे हूँ। आत्मज्ञान की उपलब्धि से सभी भेद गिर जाते और एक चैतन्य शेष रह जाता है। माया, संवाद, प्रीति, विरति और जीव ब्रह्म आदि भेद अज्ञान के कारण हैं और अब मुझे एक ही तत्व दिखाई देता है और अन्य वस्तुएं इसी का विस्तार दिखाई देती हैं। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा सदैव कूटस्थ अर्थात स्थिर है, वह अखंड है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। उसे उपलब्ध हो जाना ही परम स्वास्थ्य है। इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है और बाकी रुग्ण। आत्मज्ञानी में ना कोई प्रवृत्ति होती है ना कोई निवृत्ति, उसके लिए बंधन कोई नहीं होता और मुक्ति होती है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है वह उपाधि वाला होता है। वह राजा, मंत्री आदि कहलाता है। आत्मा उपाधि रहित होती है। वह जड़ है या चैतन्य, प्रकृति है या पुरुष या परमात्मा, यह कहना कठिन है। वास्तव में वही सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता पर फिर भी रहता है। वह क्रिया रहित है पर फिर भी सभी कुछ उसी से हो रहा है। वह शिव स्वरूप है, कल्याणकारी है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मस्वरूप को पा लेने के बाद कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह जाता है। जहाँ एक और उपदेश अज्ञानी को दिए जाते हैं, वहीं शास्त्र भी अज्ञानी के लिए ही होते हैं। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तक रूपी शास्त्र जीवंत नहीं है, ज्ञानी स्वयं गुरु है। वह अब शिष्य नहीं रहा, उसे अब पुरुषार्थ की आवश्यकता भी नहीं है। अज्ञानी कहते हैं यह संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। दूसरे प्रकार के अज्ञानी कहते हैं कि सृष्टि, जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है। ज्ञानी है और नहीं है के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि जानने के बाद उसे सब कुछ आत्मवत लगता है। ईश्वर एक है, जीव अलग है, सभी आत्माएं ईश्वर है, ईश्वर अनेक है क्योंकि आत्माएं अनेक है। यह सब विचार मन के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचार की तरंगे उठती ही नहीं है, वह शांत हो जाता है। वह व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ता और परम तत्व में विश्राम करता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है और यही अंतिम सिद्धि है। तो यहाँ पर राजा जनक और अष्टावक्र के बीच जो संवाद हुआ, जिसे अष्टावक्र गीता नाम दिया गया है, समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपके सम्मुख हम शब्दशः हिंदी में उनकी बातों को प्रस्तुत कर पाए होंगे। हो सकता है कुछ उच्चारण में गलतियां हो गई हों, अनजाने में कोई त्रुटियां हो गई हों। उसके लिए हमारी मार्गदर्शक सत्ता से और आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। हमारा भाव किसी प्रकार की गलती करने का नहीं था। फिर भी अगर कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई उच्चारण में हमसे भेद हो गया हो तो उसके लिए हम उस परम सत्ता से और आपसे क्षमा मांगते हैं। आपने यहाँ तक इसे सुना, सुन रहे हैं और इसको आत्मसात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही आत्मज्ञान के, अपने आत्मबोध के, आत्मकल्याण के मार्ग पर चलते रहें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।